वेलकम बैक है दोस्तों अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैक बोर्ड में जिन विद्यार्थियों ने आर्ट्स सेलेक्ट किया है उनके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर जो कि हिस्ट्री होता है हर आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनका मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये मॉडल सेट आपके लिए सच में बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये आपका एक ही मॉडल सेट है। ना इससे पहले कोई मॉडल सेट आया है और ना इसके बाद कोई मॉडल सेट आएगा। यही एक मॉडल सेट, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो और इसमें से हिट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और एक बात और बता दूं, उन बच्चों के लिए ये स्पेशल बात है कि जिनका पॉलिटिकल साइंस भी है आर्ट्स में, और बट पॉलिटिकल साइंस का ना कोई मॉडल सेट अभी तक आया नहीं है। तो मैंने क्या किया है ना कि हमने आपके लिए लाया है पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, PYQ लाए हैं हमने और वो अपलोड है पहले से। और एक तो 10-20 नहीं है, पूरे 40 क्वेश्चंस है। ठीक है, पूरे 40 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसे देखने से पहले आप उसे जरूर देखें, या फिर आपके जैसे मन आप इसे देख लें फिर आप उसे जरूर देखें। तो आपको मिलेगी कैसे? तो उसके लिए मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आपसे और रहेगी, अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगा। और अगर आप कहोगे, अगर आपने प्यार दिखाया तो मैं हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा। आपको कितने चाहिए? 40 चाहिए, 80 चाहिए, 100 चाहिए? कितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चाहिए और किस सब्जेक्ट के चाहिए वो मुझे आप कमेंट में बताना। ठीक है, लिख करके बताना और मैं आपके लिए ले आऊंगा। आप बताओ, मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ताकि कम से कम ड्यूरेशन हो वीडियो का और मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। ठीक है, तो हम चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल हमसे पूछता है कि बड़ा कर ले पहले हम इसे, और इसे शुरू करने से पहले आप कुछ ये चीजें देख लो। चीजें जो कि देखने लायक है, ये है कि ये 23-24 का है, क्लास 11 के लिए है। उनका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स 40 और आपको एग्जाम में मिल जाएंगे पूरे 1 घंटे। झारखंड बोर्ड का वो तो आपने देख ही लिया। अब चलिए शुरू करते हैं। और देखिए हमारा पहला सवाल है, देखो ये तो मैंने इससे पहले भी जो हिस्ट्री का मॉडल सेट करवा रखा उसमें भी सवाल था। मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के शब्दों से बना है? तो ये यूनानी शब्दों से बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? बहुत आसान क्वेश्चन है। सिकंदर ने बेबीलोन पे अटैक किया था और 331 BC में उसे हरा दिया था। मतलब 331 ईसा पूर्व उसे जीता था। ईसा पूर्व क्या का मतलब है ना कि देखो आज हमारा है 2024। ठीक है, आज हम मान लो यहाँ पे है 2024, और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उस पॉइंट को हम लोग मानते हैं 0। ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो इस पॉइंट को हमने 0 मान लिया, और इस 0 पॉइंट से आज हम लोग 2024 ईस्वा 2024 साल आगे है। 331 ईसा पूर्व मतलब इधर पीछे। ठीक है, इधर कहीं होगा 331 ईसा पूर्व। मतलब अगर आज से देखें तो 2024 और प्लस 331 कर दो आप। ठीक है, तो आपको ये लगभग 2300 ये 65 नहीं 60 और 300, हाँ 65, तो 2365 आज से, और ईसा पूर्व BC 0 से अगर आप मानोगे तो 331। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिन दिनाश्रियस क्या था? तो बेसिकली ये जो हमारा था ना, चांदी के सिक्के थे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा चांदी के सिक्के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सॉरी। इतिहास के पिता को क्या कहते हैं? इतिहास के पिता को हम लोग कहते हैं हेरोडोटस। आप याद रखिएगा, इतिहास को बोलते हैं हिस्ट्री। अब तो आपको तो पता ही है। तो H से हिस्ट्री और H से हेरोडोटस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल है। 5 नंबर क्वेश्चन है। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो आपको पता होगा रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था ऑगस्टस। बाकी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। 6 नंबर सवाल है हमारा। 6 नंबर सवाल है, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहते हैं? जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, ऐसे करके ढेर सारा पहाड़ है, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर कोई गांव बसी हुई है तो उसे हम लोग कहते हैं कैस्टेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 7 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर हमारा सवाल हमसे पूछता है, इक्विट्स का क्या तात्पर्य है? इक्विट्स का तात्पर्य हमारा अश्वारोही। अश्वारोही, ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, आप तो जानते ही हो। 8 नंबर सवाल है हमारा। 8 नंबर सवाल हमसे पूछता है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला था? बेसिकली गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, कि
कोई राजा लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ऐसे जैसे अभी इंडिया में है सिस्टम। तो 1500 बोल रहा हूँ, सॉरी, 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल हमारा, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध मतलब, गृह मतलब घर होता है और युद्ध मतलब होता है लड़ाई। तो घर में लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी मत लगा लेना। गृह बेसिकली यहाँ पे गृह का मतलब होता है देश। ठीक है, तो जब एक देश के लोग देश में ही लड़ने लगे तो उसे कहते हैं गृह युद्ध की स्थिति। तो ऑप्शन नंबर बी। फॉर एग्जाम्पल 2000 में, 2005 में या फिर 2000 में श्रीलंका में हो गया था तमिल और श्रीलंका के बीच में, श्रीली भाषा और तमिल भाषा बोलने वालों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल है हमारा, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो अगेन ये भी यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 11 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि जर्मन शब्द फ्लूइड का क्या अर्थ है? देखो, एक होता है फ्लूइड हमारा FLUID फ्लूइड, इसका मतलब होता है लिक्विड, बट जो बह सकता है, बट इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इस फ्लूइड का मतलब है एक भूमि का टुकड़ा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 12 नंबर सवाल है हमारा 12 नंबर सवाल हमसे पूछता है यावावर मूलतः है। तो देखो, यावावर थे घुमक्कड़, और आप इसे कैसे याद रखोगे? यावायर में आप देख रहे हो आ रहा होगा यार, पहला वर्ड और लास्ट वर्ड यार। तो यार के साथ आप हमेशा कहाँ जानते हैं? अबे वो यार नहीं जो तू सोच रहा है, यार मतलब दोस्त। तो दोस्त के साथ हमेशा घूमने जाते हैं। तो घूमने वाला कैसा होता है? घुमक्कड़। इसलिए आप 12 का ए याद रखना। 13 का दो, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईसा पूर्व में चंगेज खान का मृत्यु हो गया था। और भाई ये चंगेज खान मंगोलिया का राजा था, और इतना खतरनाक राजा था कि मारता था सबको ना। तो जो मर जाते थे और जो बच जाते थे उनको मार कर ना, उनकी उनकी ना जो वो होती है सिर काट के ना उसका पहाड़ बनाता था। इतना खतरनाक था। ठीक है, तो बेसिकली इतना खतरनाक था चंगेज खान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 14 नंबर सवाल है हमारा, मेसोपोटामिया में इन्ना किस देवी निन्ना किसकी देवी थी? तो निन्ना वाज ऑफ गॉडेस ऑफ वॉर एंड लव, मतलब प्रेम और वॉर मतलब क्या? युद्ध। तो प्रेम और युद्ध की वो देवी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर हमारा सवाल हमसे पूछता है मेनर क्या होता था? तो देखो, मेनर होता था एक बड़ा जो बड़े आदमी होते थे, मेनर को आप किसे याद रखोगे? मेयर। और हमारे लिए मेयर क्या होती है? मेयर होता है एक बड़ा पोस्ट, एक बड़ा अधिकारी। तो और बड़ा को आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो उसमें क्या समय बोलते थे? लॉर्ड। तो लॉर्ड का घर होता है मेनर। 16 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि थी किलाकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो यार आप याद ही रखना, पहले चैप्टर से सवाल है। 17 नंबर सवाल है हमारा, तीर्थ क्या था? तो इट वाज अ टैक्स। तो एक तरह का संगठन नहीं, एक तरह का कर। यस, टैक्स मतलब कर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 18 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में शामिल था? तो अभिजात वर्ग इट वाज सेकंड क्लास। ठीक है, तो ये सेकंड क्लास का था। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय वर्ग इज राइट आंसर। 19 नंबर सवाल हमारा। 19 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? जिस प्रकार की सरकार हमारे यहाँ भारत में है। हमारे यहाँ भारत में किस प्रकार की सरकार है? हमारे यहाँ भारत में गणतंत्रीय सरकार, मतलब हम लोग उन्हें वोट देकर खुद चुनते हैं। फ्रांस में भी यही है। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। आप याद रखना, हो सकता है पूछ ले। और इस बार 26 जनवरी में फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन हमारे यहाँ आए थे। ठीक है, 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था? तो देखो, द लास्ट सफर चित्र बनाया था जो बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति था फॉर ड्राइंग इन हिस्ट्री में, इतिहास में जो बहुत ज्यादा फेमस था। कौन था वो? लियोनार्डो दा विंची। इसने मोनालिसा की भी तस्वीर बनाई थी। अबे वो मोनालिसा नहीं जो तुम सोच रहे हो, बिहार में जो मोनालिसा रहती है भोजपुरी एक्ट्रेस, वो मोनालिसा नहीं। ठीक है, मोनालिसा एक और थी, हिस्ट्री में थी, तो उनका इन्होंने तस्वीर बनाया था। चलते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। ईस्टर से क्या आशय है? बेसिकली ईस्टर से आशय है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। बेसिकली ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू दी
क्या बोलते हैं ईसाई धर्म को क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह जो वो जब मर गए थे तो 4 दिन के बाद वो ना उनका पुनर्जीवन हो गया था, वो फिर से जिंदा हो गए थे और उसके बाद वो 40 दिनों तक उपदेश दिए थे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। तो इसी को हम लोग कहते हैं ईस्टर, मतलब ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। ठीक है, 22 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 22 नंबर सवाल है हमारा, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाशो इन इटली नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भाई तो देखो, तुम ऐसे याद रखो, ये इतना लंबा पढ़ना बहुत हार्ड है। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनाशो इन इटली कितना हार्ड है, तो ये हार्ड है, तो वर्क हार्ट इज राइट आंसर। इसमें भी हार्ट आ रहा, हार्ट 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 आप याद रखने, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप इसे याद रखने का ट्रिक याद कर लो। ठीक है, 23 नंबर, एक सेकंड, हाँ 23 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 23 नंबर हमारा सवाल है कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मैकियावेली ने की थी इसकी रचना, द प्रिंस। ठीक है, 24 नंबर सवाल, नाइट्स कौन थे? तो भाई देखो, अगर आपने निंजा हथौड़ी देखा होगा तो वो सब थे नाइट्स। नाइट्स मतलब होते, नाइट्स ये जो है ना, ये एक जापानीज वर्ड है, इसका मतलब होता है घुड़सवार। और सिर्फ वो घुड़सवार नहीं होते थे, वो योद्धा भी होते थे। ठीक है, इस और ये मॉडल सेट में भी था और ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ भी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो पूछे हुए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है करना। 25 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 25 नंबर सवाल है, छापे खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था? देखो 8 क्लास से आ गया है, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था गुटेनबर्ग, ये 10th में भी था। 26 नंबर सवाल है, इसबेला द स्टेक कौन थी? तो ये थी हमारी मंटुआ की रानी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मंटुआ की रानी, राज्य रानी। ठीक है, 27 नंबर सवाल है, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीन में जो है ना, ये तो यार वायरस बनाने वाला देश है, 1921 में ये यहाँ साम्यवादी पार्टी का स्थापना किया गया था। 28 नंबर सवाल है हमारा, प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिक्स, मैथमेटिका किसने लिखी थी? अब भाई देख लो, प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिकिया, मैथमेटिका में मैथ आता है, मैथ, और प्रिंसिपिया मतलब रूल होता है। बेसिकली जो प्रिंसिपिया होता है, प्रिंसिपिया होता है मतलब प्रिंसिपल्स, ढेर सारे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकिया, और ये मैथमेटिकिया का मतलब होता है मैथ। ठीक है, और इन सब ऑप्शन में तुम्हें कौन लगता है, कौन मैथ पढ़ाता है, कौन मैथ बनाता है? वही न्यूटन। तो न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, किसने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी के समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करते हैं? बेसिकली इसका कहने का मतलब है, थोड़ा सा बड़ा कर लूं, रेड ले लेता हूँ। इसका कहने का मतलब ये किसने बोला था कि ये होता है एक सन। ठीक है, ये हो गया हमारा सन, मैंने रेड ले लिया है। ठीक है, ये हो गया सन, उसके बाद मैं अर्थ को ले लेता हूँ ब्लू। और ये हो गया हमारा अर्थ, और जो हमारा अर्थ होता है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, ये किसने कहा था? और ये भाई, और मैं एक बात और जो आपको बता दूं, ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ये है हमारा NDA 2023 16 अप्रैल। ठीक है, शिफ्ट वन में 2:30 बजे का सवाल पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था कोपरनिकस ने। देखो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मैं हिंदी में टिक लगा, तो ये बी ऑप्शन, कि ये एनडीए में भी पूछा गया सवाल है। और एनडीए को कंडक्ट कौन कराता है भाई? तो एनडीए को कंडक्ट करवाता है हमारा यूपीएससी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 30 नंबर सवाल है कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी एग्रेसियस लोयला ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हियर वी हैव आवर लास्ट 10 क्वेश्चन। अब अपने अंतिम 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर सवाल हमसे पूछता है कि मार्टिन लूथर किंग किस देश का निवासी था? तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जर्मनी का निवासी था। 32 नंबर सवाल है, रेड इंडियंस कहाँ के मूल निवासी थे? तो देखो भाई, इसमें आ रहा रेड इंडियंस, तो पहले भारत तो आप काट दो, जापान के भी यही नहीं थे, रेड इंडियंस थे उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, 33 नंबर सवाल है अब हमारा, ये देखो, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र रूप के देश में कब मान्यता दी गई? बेसिकली इसके पीछे की हिस्ट्री बताऊं तो जो ब्रिटेन है, ये जो गोरे लोग हैं, इन्होंने अमेरिका को भी
अपना गुलाम बनाया था। इसके बाद इन्होंने भारत को भी गुलाम बनाया। तो बेसिकली अमेरिका के लोग समझ गए, ज़्यादा दिन तक वो गुलाम रहे नहीं, तो और उनसे लड़ाई करके अपनी आज़ादी उन्होंने छीन ली अमेरिका वालों ने। तो बेसिकली कब वो इसका इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ, तो वो आज़ाद हुआ 1781 में। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र रूप के देश में मान्यता कब दी गई, ये घुमा के पूछा गया है। वो जो मैंने पहले बताया ये सिंपली आपसे पूछ सकता था, बट इसने घुमाया है, तो कब दी, 1781 में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को आज़ादी कब मिली, तो 15 अगस्त 1947, बट इसे ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन के सरकार के द्वारा भारत को एक स्वतंत्र रूप का दर्जा कब दिया गया, तो भी तो 15 अगस्त 1947 ही होगा ना। तो वही यहाँ किया गया इस क्वेश्चन में। खैर कोई बात नहीं, 34 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 34 नंबर हमारा सवाल है, कैनबरा ऑफ ऑस्ट्रिया की राजधानी कब बनाई गई। देखो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और बेसिकली ये राजधानी बनी कब, 1911 में बनी थी। ठीक है। 35 नंबर सवाल है, जापान में मेइजी पुनर्स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1867 से 68 के दौरान में हुई थी। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 36 नंबर सवाल है, देखो जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है। ये जो शिंकानसेन है ना जापान में तेज गति वाली है, ये है एक बुलेट ट्रेन, और यही बुलेट ट्रेन इंडिया में भी आ रही है, बिटवीन गुजरात से ये मुंबई के बीच में जाएगी, और 2028 तक ये अवेलेबल हो जाएगी। इसके आधे से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है, इंडिया में यही ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन। ठीक है। 37 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो ये थे भाई हमारे सन्यात सेन थे, ये आधुनिक चीन के संस्थापक थे। और चीन गणतंत्र से पहला राष्ट्राध्यक्ष कौन बना, तो ये भी भाई वही थे, सन्यात सेन। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे सन्यात और यहाँ पे सनयात। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए में 37 में और 38 में वही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, एरर है। 39 नंबर सवाल है, वार का शीर्ष क्या था, ये था हमारे स्त्री का शीर्ष भी कह सकते हो, सिर भी कह सकते हो। हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतिम सवाल है, देखो ये पिछले साल का मॉडल सेट में भी था, और ये पूछा गया सवाल भी है कि मेसोपोटामिया किन किन दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को इंगित करता है, तो ये इंगित करता है हमारा दलजा और एवं फरात। तो ये दोनों नदी के बीच में ये थी सिविलाइजेशन। तो भाई ये थे आज आपके 40 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन देखने में भी मजा आया होगा। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग वे में और साथ में ही कनेक्ट करते चलता चलूँ हर चीज को। ठीक है, तो ये थे आपके लिए 40 क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर आप बोलोगे हाँ तो मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा आपके लिए, और जिस सब्जेक्ट में चाहिए उस सब्जेक्ट का बस कमेंट कर देना। ठीक है, चलता हूँ, अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, और मुझे बताएं कि और कौन कौन सा सॉल्यूशन आपको चाहिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। बोलोगे तो PYQ के सेशंस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।